बिजनेस में अगर हम ये बात करें कि 3-4 आपकी एक आम दीपालपुर के लड़के से 500 अरब से भी ज्यादा का बिजनेस अब तो हो गया होगा, साल पहले से बात 500 अरब 700 साल पहले था। जी जी जी। तो वो सफर में अगर मैं आपसे पूछूं या लोग जानना चाहें कि 3 चीजें ऐसी कौन सी हैं कि उस सफर पे, एक तो अल्लाह की रहमत तो है ही है, जो प्रैक्टिकली 3-4 चीजें वो कौन सी हैं? जिन्होंने मेरा ये सफर मुकम्मल करने में मदद की, जी जी, देखिए सबसे पहले ईमान, यकीन, तवक्कल, ठीक है, ये अल्लाह की जात के ऊपर पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि जब आप किसी काम का इरादा कर लो फिर उस पर डट जाओ। डेडिकेशन, फोकस, वो इंतहाई जरूरी है। ठीक है, और नंबर 3 पे जो सबसे अहम चीज है, उसी चीज को अपना शौक बना लो। वो इस काम का इरादा कर लो, उसके ऊपर डट जाओ। उससे पहला एलिमेंट था यकीन और तवक्कल का। और तीसरा एलिमेंट यह है कि उस काम को एंजॉय करो। ठीक है, जिस तरह से एक बड़ी आसान सी मिसाल के साथ मैं आपको इस बात की वजाहत करता हूं। आप बच्चे को कहो ना कि यार ये चीज मुझे पकड़ा दो, वो चीज पकड़ने जाएगा, वो चीज से खेलता खेलता आएगा। ये वो उस चीज को एंजॉय करते हैं। बच्चा खाना खाते हुए भी खाने को एंजॉय करता है। बच्चा अगर नहा भी रहा होता है ना, तो कैसे पानी में हाथ मार रहा है, वो उसको एंजॉय कर रहा होता है, पानी को भी बच्चा एंजॉय कर रहा होता है। यानी कि आप उस काम को एंजॉय करें, उसके चैलेंजेस को भी एंजॉय करें। मतलब मेरे काम में मुझे बेशुमार चैलेंज आएगा, ठीक है। जब भी कोई चैलेंज आता है मैं हमेशा उसको कहता हूँ यार इससे न्यू लर्निंग। सबसे पहले मेरे चेहरे पे स्माइल आती है, इट्स ए न्यू थिंग टू लर्न। अभी ये चीज मैं सीखने जा रहा हूँ, इस चीज को मैं करने जा रहा हूँ। देखिए आप ऐसे ही समझे अपने काम को। जब पायलट अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है, जैसे वो उसके लिए मुश्किल होती है उतनी ही इंटरेस्टिंग भी होती है, बेशक, क्योंकि वो उसकी फर्स्ट फ्लाइट होती है। वो पहली बार नजारा करने जा रहा होता है कि उसको आसमान में उड़ के कैसा लगेगा। इस तरह से आप अपने काम को लें कि जब आप किसी काम का इरादा करते हैं, आप उससे उकताहट फील ना करें, आप उसको अपना पैशन बना लें, आप उसको अपना इश्क बना लें, आप उसको अपना शौक बना लें। आपकी एक्सरसाइज भी वो आपका काम हो, आपकी इंजॉयमेंट भी आपका काम हो, तो फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। चलो सब पैसा बहुत ज्यादा आ जाए और नौजवानी में आ जाए, जी जी तो बहुत सारी साइड्स के शौक शुरू हो जाते हैं। जी जी। तो जो लोगों ने आपको देखा या आपके साथ ट्रेवल किया, उनको आप में ऐसा नहीं नजर आया, क्या वजह थी? जी नहीं साहब, ये देखें, मेरा जो जाती अपनी जात के इनर के हवाले से बताता हूँ। देखिए बहुत सारे लोगों को ये जस्तजू भी होती है कि वो जान लें कि मैं अंदरूनी तौर पे कैसा हूँ, ठीक है। देखें मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ना, एक नॉर्मल इंसान के अंदर तमाम तरह के जज्बात रखे हुए हैं, बेशक, ठीक है। खा वो बंदा पैसे वाला है या पैसे वाला नहीं है, खा वो बंदा नौजवानी में है या नहीं है, इंसान और मर्द और जो फितरत है इंसान की वो सेम है। तो अल्लाह ताला की, जैसे मिसाल के तौर पे ट्रैवलिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी कि ट्रैवलिंग करना सिर्फ देखने के लिए अल्लाह की कुदरत, ठीक है, अल्लाह के बनाए हुए लोग, ठीक है, ठीक है, अल्लाह के बनाए हुए डिफरेंट जनरेशंस हैं। हाँ। मैं आपको एक बार एक मिसाल देता हूँ। देखिए हमारे यहाँ एक बड़ा वो ये चीज मानी जाती है कि गोरा इंसान बड़ा खूबसूरत होता है। हमारे इस खिते में गोरे इंसान को खूबसूरत समझा जाता है, ऐसे ही, खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। ऐसे ही है। एक बार नईम साहब मैं अफ्रीका गया, युगंडा एक मुल्क के अंदर। तो वहां पे एक पॉइंट है सोर्स ऑफ नाइल, जहां से दरिया नील निकलता है। वो एक लेक है बहुत बड़ी, जिसके अंदर से दरिया नील निकलता है, ओरिजिन है जहां से उसका ओरिजिन है। तो मैं वहां पे गया तो फिर गाड़ी थोड़ी सी पीछे खड़ी करनी होती है, आगे थोड़ा सा वॉक करते हुए जाते हैं, फिर बोट लेते हैं, बोट के अंदर आप बैठ के तो लेक के अंदर जाते हैं। तो वो चूंकि अफ्रीका है, काले लोगों का मुल्क है, वहां पे एक लड़की थी जो चीजें बेच रही थी। काफी लोग चीजें बेच रहे थे, लड़कियां, लड़के, बुजुर्ग, नौजवान। तो एक लड़की थी जो कुछ वहां की बनी एक टिपिकल सी जो चीजें होती है ना, वो बेच रही थी। और ये जितनी स्टूडियो की दीवारें काली है ना जी, इतनी वो काली होगी। मैं ये आपको अल्लाह ताला की तख्लीक का बताने लगा हूं कि अल्लाह की कुदरत क्या है और अल्लाह की कुदरत को कैसे देखना चाहिए। आप बिलीव करें कि अल्लाह ने उस खातून को इतनी खूबसूरती से बनाया हुआ था कि मैंने जब उसको देखा, हालांकि वो बिल्कुल आम से कपड़े थे उसके और कोई मेकअप भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्लाह की तख्लीक ऐसी थी कि मैं चंद सेकंड के लिए रुका और मैंने कहा कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की क्या क्या। अल्लाह ताला चाहे तो काले रंग के अंदर भी खूबसूरती भर सकता है, अल्लाह चाहे तो अल्लाह जिस मर्जी चीज को हुस्न अल्लाह बख्श सकता है। तो दुनिया के अंदर 7 बरे आज़म हैं साहब,
6 बड़े आज़मों में जिंदगी है। तो मेरा ये मानना है कि 7 आसमान है, 7 जमीनें हैं, तो दुनिया में 7 तरह के लोग हैं, यानी कि जनरेशन हैं। जैसे कि एक चाइनीज लोग हैं चीने पीने से, ठीक है, पोलियम चाहिए, एक काले हैं, कि एक अमेशियन है, अरब है, एक रशियन साइड आ जाती है, एक यूरोपियन साइड आ जाती है, एक अमेरिकन एंड ब्रिटिश साइड आ जाती है। तो ये 7 तरह के जनरेशन के लोग हैं। और देखें, शादी से पहले जो इंसान होता है वो और तरह का इंसान होता है, वो एक नौजवान, एक उस तरह का एक बंदे का ज़हन होता है। फिर शादी के बाद आपकी दूसरी लाइफ होती है। जब आपकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद आपकी अपनी वाइफ होती है, ठीक है, जो आपकी लाइफ पार्टनर होती है, आपके बच्चे होते हैं। तो मैं आपको ये अपनी बिल्कुल अंदरूनी कैफियत बता रहा हूँ कि मेरा जो बड़ा बेटा है ना हसन, उसके साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। यानी कि जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, ठीक है, आप तब ही किसी से मोहब्बत कर सकते हैं ना कि आपको उस मोहब्बत से फुर्सत हो। हाँ, दूसरे मोहब्बत तो तभी होगी ना, या पहली मोहब्बत से फुर्सत हो या वो मोहब्बत टूट जाए। तो मुझे अपने उस बच्चे से इस दुनिया में इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि मुझे फुर्सत ही नहीं है किसी और चीज से। मुझे कोई भी और मोहब्बत उससे ज्यादा फील ही नहीं होती, कोई भी चीज दुनिया की मुझे अट्रैक्ट नहीं करती। तो मेरी जो जात है ना, मैं अगर यूरोप में भी बैठा हूं ना, मैं अगर अमेरिका भी बैठा हूं, मैं कहीं भी बैठा हूं और मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं है, तो इनफैक्ट वो मेरे साथ होता है। मैं अपनी मिसिज को फोन कर रहा होता हूँ, पूछ रहा होता हूँ मुझे उसकी वीडियो कॉल करो, मुझे उसको दिखाओ वो क्या कर रहा है। तो मेरी जिंदगी अपनी फैमिली के गिर्द और अपने बच्चों के गिर्द घूमती है। तो मेरी लाइफ का सर्कल ज्यादातर उन्हीं पे रहता है। और इसमें अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों से हमें बचा के रखा, और अल्लाह की रहमत ही होती है ये।